भारत वीरों की भूमि, कहानियों की भूमि। और आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो आशा की किरण थे। वो हमारी संस्कृति के रक्षक थे। मुश्किल समय में जन्मे शिवाजी महाराज अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। वो अपनी प्रजा के लिए लड़े, वो उनकी आजादी के लिए लड़े। उनका जीवन एक प्रेरणा है। ये हमें बताता है कि अंधेरे में भी साहस की रोशनी चमक सकती है। मेरे साथ चलिए इस असाधारण राजा के जीवन की यात्रा पर। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले की छाया में हुआ था। यह किला ताकत का प्रतीक, उनके जीवन का आईना था। अपनी मां जीजाबाई से उन्होंने साहस और विश्वास का महत्व सीखा। उन्होंने उन्हें वीरों की कहानियां सुनाई, उनके दिल में जोश जगाया। उनके गुरु समर्थ रामदास ने उन्हें अध्यात्म और अनुशासन का महत्व सिखाया। इन शिक्षाओं ने उनके चरित्र का निर्माण किया। इन्होंने उन्हें एक नेता बनाया। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ किताबों के ज्ञानी नहीं थे, वो एक कुशल योद्धा भी थे। उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की। वो जमीन, लोगों और जीत के लिए जरूरी रणनीतियों को समझते थे। युवा शिवाजी महाराज ने जल्दी ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। उन्होंने छोटे किलों पर कब्जा करके शुरुआत की। तोरण, कोंडाणा, पुरंदर, हर जीत ने उनकी कहानी को और महान बनाया। उनके दुश्मनों ने उन्हें कम आंका। उन्होंने एक युवा को देखा, लेकिन उनके अंदर एक शेर का दिल था। उनकी रणनीतियां कमाल की थीं। वो अचानक हमला करते थे, वो तेजी से वार करते थे, वो जमीन को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे थे, जो अत्याचारी शासकों के बोझ तले दबी थी। उनकी जीत ने लोगों को आशा दी। उन्होंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो उन्हें अत्याचार से मुक्ति दिला सकता था। लोग उनके साथ जुड़ते गए। साल था 1674, एक ऐतिहासिक साल। ये वो साल था जब शिवाजी महाराज को छत्रपति का ताज पहनाया गया। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक राजा थे। वो एक नए मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे। ये हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक नई शक्ति के उदय का संकेत दिया। एक ऐसी शक्ति जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देगी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, स्वराज्य, खुद का राज्य। वो एक ऐसे देश का सपना देखते थे जो अत्याचार से मुक्त हो, एक ऐसा देश जहां लोग सम्मान से जी सकें। और उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाग 5, प्रजा का राजा। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें अपनी प्रजा की परवाह थी। उन्होंने मंत्रियों की एक परिषद बनाई और उसे अष्टप्रधान मंडल कहा। इन विश्वस्त सलाहकारों ने उन्हें शासन करने में मदद की। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया, उसे और न्याय संगत बनाया। वो जानते थे कि एक खुशहाल प्रजा ही एक मजबूत राज्य की रीढ़ होती है। उन्होंने सड़कें बनवाई, किले बनवाए और अपने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। भाग 6, सभी धर्मों के लिए सम्मान। शिवाजी महाराज एक धार्मिक हिंदू थे, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो एकता में विश्वास रखते थे। वो जानते थे कि भारत कई धर्मों का देश है। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिदों और गिरजाघरों की रक्षा की। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों का अपनी सेना और प्रशासन में स्वागत किया। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत एकता में है, एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करने में। उनका शासनकाल धार्मिक सद्भाव का एक उदाहरण था, एक ऐसा उदाहरण जो आज भी प्रासंगिक है। भाग 7, राजा की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने एक असाधारण जीवन जिया। उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वो कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने साहस और वीरता की विरासत छोड़ी। उन्होंने हमें नेतृत्व का सही अर्थ दिखाया। उन्होंने हमें सही के लिए खड़े होने का तरीका सिखाया। उन्होंने दमित लोगों में नई जान फूंकी। उन्होंने आजादी की लौ जलाई और वो लौ आज भी तेजी से जल रही है। भाग 8, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। शिवाजी महाराज की कहानी एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि साहस और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। वो नेताओं, योद्धाओं, हर भारतीय के लिए एक आदर्श है। उन्होंने हमें एक बेहतर कल का सपना देखना सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं। उनकी विरासत समय से परे है, ये जाति और धर्म से ऊपर है।
वो पूरे भारत के हैं। भाग 9, देश याद करता है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को गर्व से याद करते हैं। उनकी मूर्तियां हमारे देश भर में ऊंची खड़ी हैं। उनकी कहानियां हमारे दिलों में बस गई हैं। वो सिर्फ अतीत के एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे जीवन में एक जीवंत उपस्थिति है। उनके आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम सभी उनके आदर्शों पर खरा उतरने का प्रयास करें। आइए हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो उनके बलिदान के योग्य हो, एक ऐसा राष्ट्र जो मजबूत और एकजुट हो, एक ऐसा राष्ट्र जो आजाद और समृद्ध हो। जय हिंद।